हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश इट। ठीक है पूरा कंप्लीट एंड कवर करने वाले हैं हम। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पूरा डिटेल बेसिक थ्योरी प्लस एक क्वेश्चन की हेल्प से कैसे बजट बनाना है वो हमने डिटेल में देखा था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट। कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए एंड और अपना हाल चाल कमेंट में बताइए। और चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो वी आर कवरिंग फ्रॉम द के एल गुप्ता बुक राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये बुक है। इससे हम मतलब फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग जो चैप्टर है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर हो जाता है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल की हेल्प से डिटेल में कवर किया था। ठीक है, बस डेटा चेंज है एंड एवरीथिंग इज एकदम डेट टू सेम। सो फ्रॉम टुडे वी आर कवरिंग द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है ना, ये एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या बोल रहा है। सो देखो यार, एकदम बहुत सिंपल मस्त शानदार क्वेश्चन है, मतलब वेरी इजी। इससे आसान और क्या ही हो सकता है। तो बजट एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। कि अगर कोई फैक्ट्री में 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है तो कितना कितना खर्चा आता है वो हमें जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मटेरियल 35 रुपये पर यूनिट, लेबर दिया है 15 रुपये पर यूनिट। कहने का मतलब पर यूनिट का मतलब एक यूनिट जब हम बनाएंगे तो मटेरियल में 35 रुपये खर्चा होगा, लेबर में 15 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड में 10 रुपये। ठीक है ना, और 5000 यूनिट बनाएंगे तो फिर 5000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है। और जो जो लेवल के लिए बोलेगा उस लेवल के लिए हम निकाल लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड में 40,000 फिक्स बोला है। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड में डायरेक्ट है 5 रुपये। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है 8 रुपये पर यूनिट। एडमिन एक्सपेंसेस है 20,000 फिक्स्ड है, मतलब कि 20,000 बोला है वो 4 रुपये पर यूनिट है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30% फिक्स्ड है 5 रुपये बोला है पर यूनिट के हिसाब से। प्रिपेयर बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 4000 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें बनाना है 4000 एंड 3000 यूनिट्स का फ्लेक्सिबल बजट। एज्यूम दैट एडमिन एक्सपेंसेस आर रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एडमिन एक्सपेंस जो है उसको फिक्स्ड मानना है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड है, वो हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी में फिक्स रहेगा। ठीक है, तो बाकी देख लेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए, मटेरियल हमारा वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल होता है, और वेरिएबल ओवरहेड में खुद ही वेरिएबल बोल रहे हैं तो ये भी वेरिएबल होगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स ओवरहेड फिक्स रहेगा। ठीक है, ये कितना बोल रहा है, फिक्स ओवरहेड बोल रहा है 8 रुपये पर यूनिट और 5000 यूनिट्स के लिए है। तो फिक्स ओवरहेड में देखें तो 8 रुपये लग रहा है एक यूनिट को बनाने पे, और ये दिया है 5000 यूनिट्स का जानकारी, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40,000 ही आता है। मतलब ये 40,000 दिया है, मतलब ये हमेशा सब में फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड मतलब वेरिएबल एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 5 रुपये पर यूनिट ये वेरिएबल में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस में बोल रहे 20% फिक्स्ड है, तो बाकी 80% वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 8 रुपये से कैलकुलेट कर लेंगे। एडमिन एक्सपेंस बोला है 20,000 फिक्स्ड है, तो ये तो फिक्स्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल रिजिड है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 30% फिक्स्ड है, यानी कि 70% क्या होगा, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल, वेरी सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, तो बस हम कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेटर पे दिखा देंगे। तो ये रहा फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है ना, ये है फ्लेक्सिबल बजट, मतलब फॉर्मेट खींच लेंगे। पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी इधर लिखेंगे। यूनिट्स में क्वेश्चन 5000 का जानकारी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4000 और 3000 का हमें बनाना है, तो 5000 हमारे लिए क्या है, बेस है, कि इसी बेस पर हम 4000 और 3000 यूनिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। वेरी सिंपल। फिर अमाउंट लिख लेंगे। सबसे पहले होता है वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसको एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, वेरिएबल एक्सपेंस। अब वेरिएबल एक्सपेंस में क्वेश्चन बोला है कि मटेरियल, मटेरियल कितना है 35 रुपये पर यूनिट, तो लिख लेंगे मटेरियल एट द रेट 35 रुपीज़ पर यूनिट। अब 5000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स। ठीक है, तो 35 रुपये पर यूनिट कहने का मतलब है कि एक यूनिट बनाएंगे तो 35 रुपये का एक्सपेंस आएगा। तो 5000 बनाएंगे तो कितना आएगा, 5000 इंटू 35 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1,75,000 हो गया, तो 1,75,000 इसमें लिख लेंगे। उसके बाद 35 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4000 से, तो 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4000 से।
तो ये 1,40,000, तो 1,40,000 यहाँ लिख लेंगे। उसी तरीके से 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 1,05,000 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद वेरिएबल के अंदर में लेबर दिया है, लेबर है 15 रुपये पर यूनिट, तो लेबर को हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 15 रुपये पर यूनिट। ठीक है, तो सेम जैसे मटेरियल का किया था वैसे लेबर का करेंगे कि 5, अगर 1 यूनिट लेबर मतलब कि 1 यूनिट का अगर हम एक पेन मान लेते हैं कि ये पेन बना रहे हैं, तो एक पेन अगर बनाते हैं तो 15 रुपये खर्चा आता है लेबर पे। ठीक है, ये पेन बहुत महंगा हो सकता है इस केस में। ठीक है, मान लो ये सोने का पेन है सोने का पेन है, मतलब एक हैवी, ठीक है ना, बस एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर लेबर जो है 1 यूनिट बनाने 15 रुपये खर्चा आता है, तो 5,000 यूनिट का बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो 15 × 5,000, तो सिंपल 75,000 रुपये का एक्सपेंस आ गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन में 5 तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया है। अब यही 15 रुपये को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर बोल रहा है बजट कि 4,000 का बनाओ, तो हमें बताना होगा कि अगर 4,000 यूनिट का हम जब प्रोडक्शन करेंगे इस पेन का 4,000, तो लेबर पर कितना खर्चा होगा। तो 1 यूनिट को बनाने पर 15 रुपये खर्चा होता है, और बना रहे हैं हम कितना 4,000, तो 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो 60,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, और 3,000 बना रहे हैं तो 15 दिया 45,000 का यहाँ खर्चा आ गया, सिंपल। उसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड, अब देखो वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपये पर यूनिट है, तो सिंपल सी बात है 10 रुपये पर यूनिट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 5,000 यूनिट बनाएंगे तो 5 × 50,000 ये लग जाएगा, 4,000 बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 × में 40,000 ये लग गया, और 3 × में 30,000 ये लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस, एक वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस के अंदर में डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको भी लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वेरिएबल नेचर का है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है ना वेरिएबल एक्सपेंस, तो वेरिएबल के अंदर आएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस 5 रुपये पर यूनिट है, तो मतलब 1 यूनिट बनाने पे 5 रुपये का खर्चा आता है वेरिएबल एक्सपेंस, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस पे। तो उसके इसमें 5,000 बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो 5 × 25,000 इसका हो जाएगा, और 4 × 5 = 20,000, और 3 × 5 = 15,000। तो ये हमारा हो जाएगा। टोटल वेरिएबल में इतना ही 4 आइटम दिया है, इन चारों को ऐड कर लेंगे, 1 75, 75, 50 और 25 को, तो 3 25 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, इतना ऐड करके दिखाते हैं। बी वाले मान लेते हैं 4,000 यूनिट का हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 1,40,000, फिर ऐड कर लेते हैं 60, और फिर ऐड कर लेते हैं 40 + 20,000, तो सिंपल आ गए 260 हमने यहाँ लिखा है। ठीक, इसी तरीके से 1 × 5 = 45, वही हो गया 1 × 50, और 30 × 1 = 80, और 90 और 5 = 95। ठीक है, 1 × 95 इस टाइप से हो गया। उसके बाद बीच में हमें लिखना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बीच में क्या लिखना है सेमी। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब यहाँ पे अब हम सेमी वेरिएबल की ओर बढ़ते हैं। तो सेमी वेरिएबल बहुत ही सिंपल है। देखो सेमी वेरिएबल में क्या है कि ऐसा एक्सपेंस जिसमें क्या है कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होगा, दोनों रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों को हमें लिखना है। जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड रहेगा सब में, और वेरिएबल है वो चेंज होगा। जैसे कि ये चेंज हो रहा था, वेरिएबल था ना 35 में इतना, मतलब इसमें इतना 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 चेंज हो रहा था तीनों केस में। उसी टाइप से यहाँ भी फिक्स्ड हो तो फिक्स्ड रहेगा, जो वेरिएबल होगा वो चेंज होगा। तो देखो वेरिएबल में क्या क्या आ जाएगा, मतलब सेमी वेरिएबल में यहाँ क्या क्या आ जाएगा। तो सेलिंग एक्सपेंस 20% फिक्स्ड है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30% फिक्स्ड है। तो इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, क्योंकि यहाँ 20% फिक्स्ड है मतलब 80% वेरिएबल है, और यहाँ 30% फिक्स्ड है मतलब 70% वेरिएबल है। तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ गए, तो ये कहाँ चल जाएगा, सेमी वेरिएबल में। तो लिख लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस देखो कितना बोला है, सेलिंग एक्सपेंस है 8 रुपये पर यूनिट। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये का 20% फिक्स्ड और 80% वेरिएबल। यहाँ देखो 20% क्या बोल रहा है कि ये 20% जो है वो फिक्स्ड है। कैसा माइक है यार, चलिए 20% फिक्स्ड बोला है, तो हमने यहाँ पर 20% फिक्स्ड लिख लिया है। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं 8 रुपये का 20%, तो 8 रुपये का 20%, 8 रुपये लिख लिए इंटू 20, और ये परसेंट का बटन दबाते हैं तो 1.6 आ गया, 1.6। तो 1.6 जो है, अब ये 5,000 इन्फॉर्मेशन का दिया है, मतलब 5,000 जो एक्टिविटी बन रहा है, 5,000 यूनिट्स बन रहा है उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 5,000 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.6 से, तो 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5,000 से, तो ये 8,000 आ गया। अब ये 8,000 जो है फिक्स्ड है वो सब में फिक्स्ड रहेगा, 8,000 जो है वो सब में फिक्स्ड रहेगा। ओके, जो लेवल का हमें दिया है उस लेवल से मल्टीप्लाई करो और वो सब में फिक्स्ड भर दो, पुट कर दो। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब 80% वेरिएबल ई कैसे करेंगे, ई कैसे करेंगे, तो 8 रुपये के 80% निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है। लो 8 रुपये लिख लिए, इंटू दबा दिए, फिर 80 और परसेंटवा दबा दिए, तो 6.4 आ गया,
4 आ गया, तो 6.4। अब ये 6.4 जो है वो 5,000, मतलब इन्फॉर्मेशन जो दिया है 8 रुपये, वो 5,000 यूनिट का दिया है, और 8 रुपये में से 80% 6.4 आ गया जो कि वेरिएबल है, और 5,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32,000 आ गया। ठीक है, 32,000 आ गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल है, मतलब कि चेंज होगा हर एक यूनिट। जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या था, 35 रुपये था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किए थे, इसी को इससे मल्टीप्लाई किए थे ना। उसी तरीके से जो यहाँ पर वेरिएबल आया है 6.4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इसमें लिखे, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसी जो है 6.4 को इस 4,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा उसको इसमें लिखेंगे, फिर इसी 6.4 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये, क्योंकि वेरिएबल है ये लेवल के हिसाब से चेंज होगा, लेवल के हिसाब से चेंज होगा, जितना बनाओगे उतना ही खर्चा आएगा। वेरिएबल कहने का मतलब एक यूनिट के लिए 8 रुपये था, इसमें 80% वेरिएबल है, मतलब अगर एक यूनिट बनाएंगे तो 6.4 रुपये खर्चा होगा, और अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन ये जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो चाहे बनाओगे या नहीं बनाओगे वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सिंपल, ये 32,000 आ गया। अब वो 6.4 को 4,000 से, मतलब 4,000 एक्टिविटी के लिए 4,000 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4,000 से, तो ये निकल के आ गया 6,400। अरे ये क्या हो गया, ओ हो, यहाँ पे 6.4 को लेना है ना, क्योंकि 1.6 हमने तो कांस्टेंट कर दिया है, ये हमारा फिक्स्ड हो गया। तो 6.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4,000 यूनिट के लिए 4,000 से, तो इक्वल टू दबाते ही ये 25,600 आ गया। तो 25,600 हमने ऑलरेडी पुट कर रखा है। उसके बाद इसी 6.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,000 से, तो 4.6 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,000 से, इक्वल टू दबाते हैं 19,200 आ गया, 19,200 ये। ठीक है, अब जैसे हमने सेलिंग एक्सपेंस का किया वैसे ही सेम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में देखिए जरा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 5 रुपये पर यूनिट बोला है और 30% फिक्स्ड बोला है। तो वेरी सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिख लेंगे, 5 रुपये लिख लेंगे, उसमें 30% फिक्स्ड, तो बाकी जो 70% बचा वो वेरिएबल। ओके, वेरी आसान है, मतलब वेरी आसान। तो 5 रुपये का 30% कितना आ जाएगा, 5 रुपये का 30% अगर निकालोगे तो निकाल देते हैं, 5 × 30%, ये 1.5 आ गया। ठीक है, 1.5, तो 1.5 रुपये जो है वो हम 5,000 एक्टिविटी लेवल के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5 को मल्टीप्लाई कर 5,000 बाद से, 5,000 यूनिट के लिए 7,500। अब ये फिक्स्ड है तो ये 7,500 सब में क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, सब में 7,500 फिक्स रहेगा। ओके, 7,500 फिक्स लिख देना है, ये फिक्स्ड है। और बाकी 70% निकाल लेंगे, तो 5 रुपये का 70% निकालते हैं। चलिए, 5 × 70 और परसेंट बाद दबाते ही 3.5 आ गया, परसेंट दबा दिए तो 3.5 आ गया। ठीक है, अब 3.5 रुपये पर यूनिट लिख लिए। अब ये क्या करना है कि 3.5 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यही 3.5 को 4,000 से, फिर यही 3.5 को 3,000 से मल्टीप्लाई करके इनके कॉलम में लिख दिया। अब 2 ही था इसमें, ठीक है, सेमी वेरिएबल में, तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे। वेरी सिंपल, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 ये 32 और 40,000 हो गया, और 17,500 और ये 7,500, ये 25,000। ठीक है ना, 25,000 आएगा ना, हाँ। तो 40 और 25 मिलकर 65,000 हो गया, और बाकी इनको ऐड करेंगे तो 55,100, और इनको ऐड करेंगे तो 45,200। ठीक है, जैसे कि इसको ऐड करके दिखाते हैं हम, तो 8,000 को ऐड कर लेंगे, फिर 19,200 को, उसके बाद 7,500 एंड देन 10,500 को ऐड करेंगे तो 45,200। तो 45,200 ऑलरेडी हमने जोड़ जाड़ के लिख दिया है, ये वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में एक तो फिक्स्ड ओवरहेड है और एक एडमिन एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में रिजिड बोला है, यानी कि फिक्स्ड बोला है। तो फिक्स्ड में फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 दिया है क्वेश्चन में, मतलब कि ये देखो ब्रैकेट में 40,000 दिया है, तो 40,000 सब में भर दो। ठीक है, वो कोई उसमें इशू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोला है कि 20,000 बोला है। ठीक है, तो ये 20,000 सब में आ गया, फिक्स्ड है, मतलब सब में तो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे प्रोडक्शन करिए या मत करिए, वेरी सिंपल। उसके बाद इसका भी टोटल कर लेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल ए हो गया, सेमी वेरिएबल का टोटल बी हो गया, फिक्स का टोटल सी हो गया। अब तीनों को टोटल कर लेंगे ए बी सी, तो पता चल जाएगा कि टोटल खर्चा कितना आया। ये 3 टाइप के जो कॉस्ट है इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। तो टोटल कॉस्ट है देखो, 325 ए का, 65 बी का और 60 सी का, तो टोटल 450। उसके बाद 4,000 एक्टिविटी के लिए, मतलब 4,000 जब यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो इतना मतलब 260 और 58 55 100 और 60,000, तो ये 375 100। ठीक है, 375 100 एंड व्हाट अबाउट 3,000। तो 3,000 यूनिट्स के लिए भी है
टोटल कोस्ट ए ऑफ 195, बी में टोटल था 45,200 एंड सी में टोटल है 60,000। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 3,02,100 का ये टोटल हमें मिल जाता है। अब हमें ठीक है मिल गया। अगर इसको निकालोगे तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैच कर सकते हो। अब कोस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? कोस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कि जो टोटल कोस्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, अब फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो 5,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। 5,000 यूनिट्स का हमें जानकारी दिया था। इस 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल खर्चा लगा 4,50,000। तो कोस्ट पर यूनिट का मतलब है कि एक पेन बनाएंगे या एक यूनिट बनाएंगे तो कितना खर्चा आना चाहिए इन टोटल। तो कैसे करेंगे? तो देखो 4,50,000 का जो खर्चा है था वो 5,000 को बनाने के लिए आया था, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो एक का 90 रुपये आ गया। तो ये 90 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसी तरीके से इसका करेंगे कि 3,75,100 है, लो 3,75,100 डिवाइड बाई ये टोटल है वो 4,000 लेवल यूनिट के लिए है, तो 4,000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 93.775 आ गया। तो ये लिखिए 93.775 एंड इसका कर लेते हैं कि 3,02,000 खर्चा आया है 3,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो एक को बनाने के लिए कितना आएगा? तो 3,000 यूनिट से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये 100.06 आ गया, तो 100.06 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से कोस्ट पर यूनिट निकाल के हमें शो कर देना है, वेरी सिंपल। इसका वर्किंग देना चाहे तो दे सकते हो इसका कि ये कैसे कैसे आया है। खैर ज़्यादा हमें वर्किंग इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वैसे आप एक बार और देख लेना, ठीक है, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम इसी टाइप से बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जो हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 50% लेवल का, तो क्या दिक्कत है 50% लेवल का, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल इसमें दो ही कॉस्ट है, ठीक है, हमें बनाना है। और इसमें सेल्स दे रखा है अलग अलग लेवल पर, ठीक है। इसे मैं करता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए, ठीक है। सेल्स हमें वे लेवल बना है, अब हमें 60, 75, 90 और क्या बोलते हैं इसका हमें बनाना है। तो ये वेरी सिंपल है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देन फिर भी नहीं बनता है तो कमेंट में लिख देना, आई ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करोगे तो ईजिली यू कैन डू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है जो हम लोगों ने मतलब वी गोइंग टू कवर। पहले देखते हैं 7 की, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी आर गिवन। जो एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 50% कैपेसिटी का दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें बजट फ्लेक्सिबल बजट हमें बनाना है और हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है 60% लेवल पर, 70% लेवल पर और 100% कैपेसिटी लेवल पर हमें वो सब निकालना है। वेरी सिंपल, इजी है, ओके क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है एवरीथिंग। एक्सपेंसेस दे रखा है 50% कैपेसिटी का, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस 50% का है। फिक्स्ड में बोल रहा है कि सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएट में, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड में सी नंबर डाल के लिखेंगे फिक्स्ड, और फिक्स्ड में सब में हर एक लेवल पर 60, 70, 100% पर पुट कर देंगे वैल्यू, ये तो वेरी इजी है। वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल पर इतना खर्चा हुआ है, लेबर पर 2 लाख और अदर पर 40,000, तो ये वेरी लेवल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसको चेंज कर लेंगे। सेमी वेरिएबल में रिपेयर, डायरेक्ट और अदर दिया हुआ है, तो ये भी हमें निकल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इजी है। उसका इन्फॉर्मेशन किस टाइप से चेंज होगा, क्योंकि सेमी वेरिएबल में एक तो फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, ठीक है। वो चेंज किस टाइप से होता है वो नीचे इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है कि देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड विल बी रिमेन कांस्टेंट। जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो कांस्टेंट रहेगा ऑल कैपेसिटीज पर, जितने भी 60, 70, 80, 90, 100 जितना का भी बनाना है वो सभी पर हमें क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसमें रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं करना है। लेकिन सेमी वेरिएबल विल नॉट चेंज बिटवीन 45% एंड 60% कैपेसिटी। मतलब अगर 45% से 60% कैपेसिटी पर अगर आप फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो जो वेरिएबल सेमी वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, जो दिया है वही रहेगा, ठीक है। तो 50% का दिया है जो कि वो 45 से 60 के बीच में है। अगर 60% का भी बनाएंगे तो भी चेंज नहीं होगा, 60% बनाएंगे तो भी जो सेमी वेरिएबल है वो जितना दिया है उतना ही रहेगा। तो हमें 60% का भी बनाना है तो 60% पर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब अगर हमें क्या बताना है कि विल राइज बाई 10% बिटवीन 70 एंड मतलब 60 और 75%। मतलब अगर कैपेसिटी हमारा 60
से लेकर 75% के बीच में होगा, जैसे कि यहाँ 70% है तो ये 60 और 75 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेमी वेरिएबल को 10% से बढ़ा देना है। क्या बोल रहा है, विल राइज बाई 10%, 10% से हमें क्या करना है, राइज कर देना है। उसके बाद अगर 75% से एक्टिविटी क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पर 100% कैपेसिटी का पूछा है तो 75% से क्रॉस कर गया, तो उस केस में हमें जो सेमी वेरिएबल है उसको और 5% बढ़ा देना है। पहले 10% बढ़ाया था और 5%, यानी कि टोटल हमें 15% इंक्रीज कर देना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। और सेल्स दिया है अलग अलग लेवल पर और हमें प्रॉफिट वगैरह निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है। इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब कि फॉर्मेट वगैरह तो पता है ऑलरेडी, पर्टिकुलर इधर होता है या फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, उसको भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंस, मतलब कि इधर लेवल लिख लेंगे। 50% की इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, हमें 60 का बनाना है, 70 का बनाना है, 100 का बनाना है। 3 कॉलम हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, इसको ले आते हैं पास में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखो वेरी सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल, लेबर और अदर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल, लेबर और अदर, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो 3 चीज़ें 50% के लिए हमें क्वेश्चन में 250, 2 लाख और 40,000 इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बाकी में कितना कितना होगा, तो बहुत आसान है। देखो 2,50,000 मटेरियल लग रहा है कब, ये जो मटेरियल इसमें लगा है 2,50,000 खर्चा हुआ है मटेरियल पे कब, जब हम 50% ऑपरेट कर रहे हैं। सिंपल है, जब हम 50% लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो 60% लेवल पर ऑपरेट करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, देखो कितना आएगा, वेरी सिंपल। 2,50,000 का खर्चा आया है कब, जब हम बना रहे हैं 5,000 यूनिट। तो डिवाइड कर लेंगे 5,000 से, अरे सॉरी 5,000 बोल रहा हूँ, 50% से। 2,50,000 डिवाइड बाई 50% के लिए, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 5,000, मतलब 1% पर ऑपरेट करेंगे तो 5,000 का खर्चा आएगा। और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60% का निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 लाख का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अगर 70% का निकालना है तो देखो 2,50,000 है 50% के लिए, 2,50,000 है, डिवाइड कर लेंगे 50 से, और निकालना किससे है उससे मल्टीप्लाई कर लो। 70% का चाहिए तो 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3,50,000। ठीक है, 350। उसी तरीके से 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो सेम लेबर का करेंगे। लेबर है 2,50,000% कैपेसिटी के लिए, मतलब कि जब हमारा फैक्ट्री जो है वो 50% लेवल पर ऑपरेट करता है तो लेबर को हम 2 लाख का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो 2 लाख का पेमेंट कर रहे हैं कब, जब 50% ऑपरेट कर रहे हैं। तो 50 से डिवाइड कर लेंगे तो 1% का निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे जो लेवल का हमें निकालना है। जैसे 60 का निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 2,40,000। उसी टाइप से 70 का निकालना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 का निकालना है तो 100 से, तो ये 280 और 4 लाख आ जाएगा। उसी टाइप से अदर का करेंगे, सिंपल। 40,000 को 50 से डिवाइड करेंगे, उसको जो आंसर आएगा वो 60 और 70 और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसका निकालने के लिए, और उसके बाद टोटल कर लेंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में देखो क्या क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना। सेमी वेरिएबल में बोला है रिपेयर, इनडायरेक्ट और अदर। ठीक है, तो लिख लेंगे रिपेयर, इनडायरेक्ट और अदर, और 50% लेवल पर ये हमें दिया हुआ है तो ये हमें डेटा पुट कर लेना है। और क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेमी वेरिएबल है वो 45 और 60% कैपेसिटी पर चेंज नहीं होगा। तो देखो ये तो 45 से ज़्यादा है, ठीक है, 45 और 60% के बीच में, तो 50% का तो दिया ही है, और 45 और 60% के बीच में, यानी कि 60% लेवल पर भी अगर ऑपरेट करेंगे तो चेंज नहीं होगा, तो 60% लेवल पर भी यही रहेगा। ठीक है, तो 150 से 150 लिख दिए, 150 से 150 और 40 40, बस कॉपी कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि अगर 60% से एक्स्ट्रा जाते हैं, 60% से हमारे कैपेसिटी लेवल बढ़ जाता है, और कहाँ तक पहुँच रहता है, 75% तक रहता है। तो 60 से 75 के बीच में अगर है तो सेमी वेरिएबल को 10% बढ़ा देना है। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल अभी है 1,50,000। ठीक है, और 60 से ज़्यादा चल गए तो 10% बढ़ाना है, और 75 से कम है, 70% क्या है, 75 से कम है, तो 60 और 75 के बीच में आ रहा है तो इसमें 10% बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, 1,50,000, 1,50,000 प्लस बढ़ाना है तो प्लस कर लेंगे 10%। ठीक है, तो जो आएगा वही पुट एकदम उठा के पुट कर देना है, वेरी सिंपल।
इसको वर्किंग नोट पे दिखा सकते हो कि 50,000 प्लस 10% ऑफ 1,50,000 इक्वल, फिर प्लस करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर का भी वही करना है, 165 भी आएगा। और इसका 40,000 जो अदर है, जैसे कि ये 40,000 प्लस 10%, ठीक है, तो 44,000 हो जाएगा, वेरी सिंपल, तो 44,000। उसके बाद अगर 75% से आप एक्स्ट्रा क्रॉस करते हैं, 75% से क्या होता है कि आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो उस केस में आपको 5% और बढ़ा देना है, 5% और बढ़ा देना। अभी तक हमने 10% बढ़ाया था, 5% और बढ़ा देना है, यानी कि टोटल 15% बढ़ाना है। ठीक, तो 100% लेवल पर 15% बढ़ा देंगे तो वेरी सिंपल है ना, 1,50,000 अभी है, 1,50,000, और ये 75% क्रॉस भी कर गया, तो उस केस में हम इसको कितना करेंगे, प्लस कर लेंगे 15%, तो 1,72,500 आ गया, 1,72,500 उसी तरीके से इसका भी उतना ही आ जाएगा, और इसका 46,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस केस में हम इनको जोड़ लेंगे टोटल, सेमी वेरिएबल का केस खत्म। और फिक्स्ड तो बोला है कि सब में फिक्स्ड रहेगा, सब में क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो सब में फिक्स्ड रहेगा, तो सब में फिक्स लिखते हैं, 60 60 60 60 60 60 60 30 30 30 30 30 50 50 50 50 80 80 80 80 सब में फिक्स्ड लिख देना है और जोड़ के लिख देना है। ठीक है, समझ गई हो। तो टोटल ए कर लेते हैं वेरिएबल का, टोटल बी कर लेते हैं सेमी वेरिएबल का, और टोटल सी कर लेते हैं फिक्स का। ठीक है, उसके बाद टोटल ए बी सी कर लेंगे, टोटल ए बी सी तीनों का टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा टोटल ए बी सी में। तो टोटल इसका आ रहा है 10,50, 11,48, 12,80 और फिर 15,91। ठीक है, 15,91,000। तो इस टाइप से टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले सेल्स तो पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्टली जो दिया है, जैसे कि आप यहाँ समझ में आ गया। 60% लेवल पर 10 लाख दिया है, 75% पर लेवल पर सेल्स हो रहा है, मतलब कि सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान को 12 लाख पे, 90% पे हम बेच रहे हैं, मतलब 90% जब हम ऑपरेट करते हैं तो सामान ज़्यादा बना होगा, तो उस केस में हम 13,90,000 पे बेचेंगे, और जब 100% पर 15,40,000 पे सामान बिक रहा है। ठीक है ना, तो उसको हमने यहाँ पर नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 7 नंबर क्वेश्चन में 60% लेवल पर हम कितना सेल कर रहे हैं जी, 11,20,000 का माल बेच रहे हैं। 70% पर ज़्यादा सामान बना होगा तो फिर 13 लाख पे बेचेंगे, मतलब बेच रहे हैं, ज़्यादा पे बेच रहे हैं। 100% पर और ज़्यादा सामान बना होगा तो और 17 लाख पे बेच दिए हैं। तो ये हमने लिख दिया। 50% लेवल का सेल का जानकारी नहीं दिया है तो इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। कैसे पता करेंगे, कैसे कैसे कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। एक नॉर्मल दिमाग लगाओ, एक नॉर्मल दिमाग लगाओ, एक वेरी आसान दिमाग लगाओ कि मान लो आप किसी सामान को, ठीक है, किसी सामान को बनाते हैं 100 रुपये में, ठीक है, बनाते हैं 100 रुपये में और उसको बेच देते हैं 120 रुपये में। ये आपका कॉस्ट है, बना रहे हैं 100 रुपये में, ये सेल कर रहे हैं 120 रुपये में। तो बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, बता सकते हैं फ़ायदा हुआ घाटा। अरे ये क्या बात है यार, ये तो मतलब कि नर्सरी क्लास का बच्चा बता सकता है कि 100 रुपये का सामान है, ये 100 रुपये का पेन है, इसको मैं 120 में बेचूंगा, मेरे को फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा भैया, 20 रुपये का, सिंपल है ना, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको अब 20 रुपये तो बोल दिए, समझ में आ गया, लेकिन लिख के कैसे दिखाएं, लिख के कैसे दिखाएं, लिख के कैसे दिखाएं। तो लिख के दिखाना है, जो सेल वैल्यू है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। जैसे कि इस एग्जांपल में 120 का सेल किए थे, 120 का सेल किए थे, उसकी कॉस्ट 100 रुपये में बनाए थे, तो जो बचा 20 रुपये वो क्या, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिंपल ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है कि हम बेचे सामान को 11,20,000 में। देखो क्वेश्चन में सेल दिया है कि 60% कैपेसिटी पर आप 11,20,000 का माल बेच रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर टोटल खर्चा भी निकाल लिया है कि कितना उस सामान को बनाने पे लगा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, आराम से सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट को। हमने क्या किया था, प्रॉफिट निकालेंगे, सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट को। तो देखो यहाँ सेल किए 11,20,000 का, देखो अब नॉर्मल 11,20,000 में आप बेच रहे हैं और 11,48,000 में आप बना रहे हैं। ओहो हो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हम 11,20 में बेच दिए, 11,48 में बनाए थे, यहाँ तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सेल वैल्यू कम है। अब इसी को मान लो कि 100 रुपये में बनाए थे, 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो भैया नुकसान है 20 रुपये का, सिंपल वही सिचुएशन यहाँ भी हो गया। 11,20,000 में तो बनाए, तो 11,20,000 लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो बनाए,
मतलब अरे सॉरी 11,20,000 में बोल रहा बनाए इतना में बेचे 11,20,000 में बेच दिए, बनाए कितना थे 11,48,000 में, तो माइनस कर देते हैं 11,48,000 इक्वल टू दबाते हैं नेगेटिव 28,000 आ गया, मतलब कि ये लॉस हो गया, 28,000 का क्या हो गया लॉस हो गया लॉस। फिर उसी केस में देखो यहाँ पर 13 लाख में माल बेचे हैं, 13 लाख में बेचे हैं, बनाए थे 12,80 में, ठीक है यहाँ तो फायदा लग रहा है। 13 लाख में बेच दिए, बनाए थे कितना में, कितना बनाए थे 12,80 में ना, तो 12,80,000 बनाए थे, तो 20,000 का यहाँ तो फायदा हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ। इसी टाइप से यहाँ 17 लाख में बेच दिए और 15,91,000 में बनाए थे, तो यहाँ पर 109 का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमें निकालना था कि प्रॉफिट किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो कैलकुलेट कर लिया, प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। So we are going to next, we are मतलब moving to the next question, very simple, this is I think कि all of clear, ठीक है ना, सबको क्लियर तो हो ही गया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि किस टाइप से हमें वर्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एकदम 100% सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस उसमें डेटा जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है, बस डेटा जो है वो चेंज किया गया है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसको। इसमें कुछ जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, फिक्स और सेमी वेरिएबल वगैरह दिया है। फिक्स्ड तो अच्छा, फिक्स जो है देखो उसमें क्या रहेगा, 0 से 60% लेवल पर फिक्स्ड रहेगा, फिक्स जो है वो फिक्स्ड रहेगा 0 से 60। अगर 60% से ज़्यादा जाओगे तो क्या बोल रहा है कि 60,000 उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 60,000 कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। 60,000 फिक्स में प्लस कर देना, फिक्स्ड एक्सपेंस लिखेंगे ना तो 60% लेवल से अगर एक्स्ट्रा पे जाएंगे तो वहाँ पर 60,000 ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिक्स कंपोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 लाख बताया है, जो फिक्स सेमी वेरिएबल है इसमें 1 लाख जो है फिक्स्ड है, तो बाकी वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल है तो 1 लाख सब में फिक्स लिखा जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो लेवल के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और हमें बनाना है कि 50% और 70% का, तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ट्राई करता हूँ प्रोवाइड करने की, आप लोग देख लेना, ठीक है। दिखेगा जी, लग तो नहीं रहा है कि दिखेगा, देख लो अगर मैनेज कर लेना। यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस है, ठीक है, इधर है लेवल है यहाँ पर, मतलब कि 11,500, 10,000 और 14,000 यूनिट्स। जैसे ना यूनिट्स कैसे निकालना इसमें मैं बता देता हूँ। फैक्ट्री जो है वो 20,000 लेवल पर अभी इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो हमें बनाना है कितना परसेंट का, 50% और 70% का, ठीक है। तो 20,000 को हम 100% मानेंगे, 20,000 को क्या मानेंगे 100% मानेंगे, ठीक है। तो ये जो 20,000 है इसको 100% मानेंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50% का निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50 पे 10,000 यूनिट आ जाएगा। उसी तरीके से 70 का निकालना है तो 70 का, और 57.5 का दिया है तो उसका यूनिट भी 57.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट इधर यूनिट है, उसके बाद इधर वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट का देख लो किस टाइप से कैलकुलेशन है। उसके बाद सेमी वेरिएबल और फिर फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स्ड ही रहेगा। इसमें देखो अगर 60% लेवल से एक्स्ट्रा हुआ तो 60,000 ऐड कर दिया, 2 लाख में 68 हो गया, तो 60 हो गया टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल। इस टाइप से कुछ वर्किंग है, सिंपल सिंपल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। 9 भी ईजी है, 8 की तरह ही 9 है, ठीक है। इसमें पर यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। 9 का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ये देखो 9 का सॉल्यूशन ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। 9 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। वेरिएबल तो इजीली समझ में आ जाएगा, वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेमी वेरिएबल में 530 रुपये बोला है, जिसमें से फिक्स्ड हमें क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये, ठीक है। और बाकी जो वेरिएबल है तो वेरिएबल को ये वेरिएबल दिया था, बाकी फिक्स्ड निकालना था हमें। वेरिएबल 0.06 दिया हुआ है, तो और ये इन्फॉर्मेशन दिया है 50% लेवल पर 500 यूनिट के लिए, ठीक है। तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 30 रुपये आ गया। तो 500 में से 30 रुपये वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड है 500, तो 500 समय फिक्स आ गया, बाकी ये चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द लेवल। उसके बाद इसी तरीके से इसका भी करेंगे, और इनडायरेक्ट लेबर का और मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, ठीक है, वेरी सिंपल। और फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिर उसको यहाँ पर आगे कुछ हमने फर्दर मतलब यहाँ पर आगे किया हुआ है, टोटल सी निकाल लिया, फिर टोटल ABC टोटल कॉस्ट आ गया, सेल्स दे रखा है और सेल्स माइनस कॉस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। देखिए
क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस, क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। मान लो कोई सामान बनाती है जिसका 4000 यूनिट्स प्रोडक्शन करती है एक महीने में एट 100% कैपेसिटी। यानी कि जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर है उसका अगर फैक्ट्री 100% लेवल पर काम करता है, यानी कि अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर लेता है, तो एक महीने में वो 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लेती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भैया, बढ़िया है, यहाँ तक तो ओके है। उसके बाद क्वालिटी मतलब कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे कि अगस्त 2021 का, सितंबर 2021 का, ठीक है, ये जानकारी हमने दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगस्त 2021 में 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, और सितंबर 2021 में, मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त में 2800 का मतलब बनाया है उन्होंने अपनी फैक्ट्री में, और सितंबर में 3600 यूनिट का। तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि अगर 100% पर 4000 बनाती है तो 2800 बना रही है कितने लेवल परसेंट पर, ठीक है, और 3600 बना रही है कितने लेवल परसेंट पर, तो वो कैसे निकलेगा? तो वेरी सिंपल, देखो 2800 बनाई है ना, तो 2800 को ऊपर लिखिए, 2800 लिखिए, टोटल कितना बना सकती है 100% पर 4000, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 4000 से, डिवाइड कर लीजिए कितना से 4000 से, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70 आ गया। तो जो ये 2800 का निर्माण हुआ है, 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है अगस्त के महीने में, वो 70% लेवल पर हुआ है। वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल के लिए परसेंटेज निकालने के लिए मैं मतलब कि बता देते हैं। और फिर 3600 को भी उसी तरीके से करेंगे कि मान लो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि अगर 3600 कितने लेवल परसेंट पर ये हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, तो सिंपल 3600 लिखेंगे, और टोटल 100% पर तो 4000 बनेगा, तो 100% से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4000 से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 90 आएगा, तो 90% पर ही ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, पावर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है कि जब जब मतलब कि अगस्त में 70% लेवल पर काम हो रहा था, तो उस केस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 लग रहा था, और सितंबर में ज़्यादा काम हुआ तो 560 लगा। पावर दिया है 1800 2000, ठीक है, दोनों महीने में। अब ऑब्वियस बात है भाई कि जब कम यूनिट्स का बनाओगे तो कम खर्चा होगा, ज़्यादा यूनिट्स का बनाओगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो 1800 हो रहा था पावर का यूज़ अगस्त में, और सितंबर में 2000 का यूज़ हुआ। शॉप लेबर यानी कि दुकानदार जो लेबर है उसको 700 और 900 देना पड़ा, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स जो है वो लगे 1400 और 1800, ठीक है, 1400 और 1800 रुपये का। उसके बाद सैलरीज जो है वो 1000 और 1000, तो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि सैलरी जो है वो दोनों लेवल पर फिक्स्ड है, या 70% लेवल पर काम हो रहा है या 90% लेवल पर काम हो रहा है, दोनों लेवल पर हम 1000 फिक्स्ड है, तो इसको यहीं से हम लोग फिक्स्ड लिख लेते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड है। ये हर एक लेवल पर जो भी लेवल आगे क्वेश्चन में बोलेगा बनाने के लिए, उस लेवल पर हम सैलरी को क्या मानेंगे, फिक्स्ड मानेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन क्या हो रहा है 200 और 240, ये तो चेंज हो गया। और डेप्रिसिएशन क्या है 1400 और 1400, यानी कि ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो पता चल गया कि दो चीज़ें हैं, एक सैलरी और एक डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये तो फिक्स्ड है, और बाकी हमें नहीं पता चला कि कौन वेरिएबल है कौन सेमी वेरिएबल है, क्योंकि दोनों चेंज होते हैं। सेमी वेरिएबल में थोड़ा चेंजेस कम होता है, और वेरिएबल में तो पूरा पूरा चेंज ही हो जाता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रेट है प्रोडक्शन का है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती है, 1 घंटे में, या फिर इसको मैं बोल दूँ कि 10 यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, या फिर 10 यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, सेम ही बात है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कॉस्ट है पर यूनिट ₹1, और मतलब कि जो मटेरियल इसमें लगता है वो 1 यूनिट बनाने पे 1 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। और डायरेक्ट वेजेस जो है वो पर आवर 4 रुपये, कि 1 घंटा अगर लेबर काम करता है तो उसको हमें कितना देना पड़ता है, 4 रुपये। हमें बजट बनाना है 60%, 80% और 100% लेवल पर, ठीक है, तो बना देते हैं, कौन सा बड़ी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखना ध्यान से। तो सबसे पहले वर्किंग हम लोग करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि बजट हमें कौन कौन से लेवल पर बनाना है। तो जो बजट बनाना है वो हमें बनाना है 60% लेवल पर, और 80% एंड 100% लेवल पर बनाना है, ठीक है, इतना हमें बनाना है। तो सबसे पहले यूनिट्स लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स।
कि इतने इतने परसेंट पर कितना कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं एट 60% लेवल। तो 60% लेवल पर कैसे निकालेंगे? तो 60% लेवल पर निकालने के लिए देखो 4000 यूनिट्स का निर्माण हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100% कैपेसिटी पर, है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है, या देखो कि 4000 यूनिट्स हो रहा है 100% कैपेसिटी पर। तो 100% कैपेसिटी पर तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 1% का निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से। तो इस यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, तो 4 छक 24, 24 और 00 यूनिट्स। तो 60% लेवल पर 2400 यूनिट्स बनेगा। फिर एट 80% लेवल, तो 80% लेवल का सिंपल ऐसे निकाल लेंगे, 4000 हो रहा है 100% पर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% का निकलेगा, और 80% का निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 चौके 3200 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। और एट 100% लेवल, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 100% लेवल पर 4000 यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाँ, एक जानकारी और लिख लेते हैं कि 1 आवर में 10 यूनिट बनते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर में कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो वेजेस है वो ₹4 है पर आवर के बेसिस पर, मतलब कि अगर 1 घंटा काम करेगा तो लेबर को हमें 4 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आवर में बोल रहा है कि 10 यूनिट्स बनते हैं। ठीक है ना, 1 यूनिट्स मतलब कि 1 आवर में 10 यूनिट्स, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 10 यूनिट्स को बनाने के लिए 1 घंटा का समय लगता है। 10 यूनिट्स को बनाने के लिए 1 घंटा का समय लगता है। तो एट 60% लेवल, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करना शुरू करना। एट 60% लेवल, 60% लेवल पर 2400 यूनिट्स का बनता है, 2400 यूनिट्स हैं। तो अब बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 24 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा? 24 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा? ठीक है, तो अब तो दिमाग ने काम करा है, ई कैसे होगा, ई कैसे होगा? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ कि 5 रुपये में अगर एक पेन मिलता है, ठीक है, तो 20 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? अब एक क्वेश्चन इसी टाइप से हो गया। क्वेश्चन वही पूछ रहा है ना कि 5 रुपये में अगर एक पेन मिलते हैं तो 20 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 5 चौके 20, 4 पेन मिलेंगे। वेरी इजी, 4 पेन मिलेंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे? बनाएंगे कैसे? देखो, तो क्या करना है, ये हमें पता करना है कि 20 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। तो 20 को लिखो। अब बताओ कि एक पेन का कीमत कितना है? 5 रुपये। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 आ गया। ये 4 पेन आ गया। ठीक है ना, 4 पेन आ गया कि भैया 20 रुपये में 4 पेन मिलेंगे। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर, तो लेबर आवर निकालने के लिए क्या करेंगे? लेबर आवर निकालने के लिए ये हमें पूछ रहा है ना, 2400 यूनिट्स पूछ रहा है कितने घंटे में बनेगा। तो 2400 यूनिट्स, और 1 घंटे में कितने यूनिट बनता है? 1 घंटे में एक पेन का कीमत से डिवाइड किए थे, तो पूछेंगे 1 घंटे में कितना यूनिट बनता है? तो 1 घंटे में तो 10 यूनिट बनता है, तो 10 से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 240 आवर निकल के आ जाएगा, 240 आवर कि भैया 24 यूनिट बनाने के लिए क्या होता है? 240 घंटे लगते हैं। आप कोई मानेगा नहीं, गलत बता रहे हो। ठीक है, तो इसको रीचेक कैसे करना है? यहाँ पर बोल रहा है कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, तो हम पूछ रहे हैं 240 घंटे में कितना बनेगा? तो 240 घंटे में, तो 1 घंटे में 10 बनता है, तो 240 घंटे में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2400 यूनिट बनेगा। सिंपल, यही तो था क्वेश्चन ना, 2400 यूनिट पूछ रहा था कितने घंटे में बनेगा, तो हमने यहाँ निकाल लिया 240 घंटे में। अब 60% लेवल पर जो एक्टिविटी हो रहा है, जिसमें से 2400 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए 240 घंटे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटे पे, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 आवर अगर काम हो रहा है तो हम ₹4 पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 60% लेवल पर तो 240 घंटे काम हुए हैं, तो 240 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो वो हम क्वेश्चन बनाते समय सॉल्व कर लेंगे। फिर ये काम की चीज़ है। फिर एट लिखेंगे, एट 80% लेवल पर आना है, तो 80% लेवल, तो 80% लेवल पर हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 3200 यूनिट्स का बन रहा है ना, 3200 यूनिट्स, तो लेबर आवर निकालेंगे। लेबर आवर सिंपल 3200 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, और हाँ, तो सिंपल बस 3200 यूनिट का हमें चेक करना है। तो 1 घंटे में तो 10 यूनिट बनता है, तो 320 आवर ये आ गया। और एट 100% लेवल,
तो 100% लेवल पर 4000 यूनिट्स बन रहा है। तो लेबर आवर निकाल लेंगे यहाँ से, लेबर आवर, तो ये हो जाएगा 4000 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, ठीक है, तो 400 आवर। तो 100% लेवल पर 400 घंटे काम हो रहे हैं, तब 4000 यूनिट्स का बन रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं, तो 400 घंटे में 4000 यूनिट बनेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल, ये तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। हाँ, अब हमारे यहाँ पर मेन चीज़ें शुरू होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, वो कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन में बहुत सारे एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन बताया नहीं कौन वेरिएबल है कौन सेमी वेरिएबल है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको डालें तो किसको डालें, वेरिएबल में किसको डालें, सेमी वेरिएबल में किसको डालें, कैसे पता चले, कैसे, अरे कैसे बनी हो, कैसे, तो चला बनावल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, कैसे बनी दहिया, कैसे बनी टमाटर बिना चटनी, कैसे चलिए, तो वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को देख रहे हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो हमें पता चल गया है कि जो सैलरी है और डेप्रिसिएशन है तो फिक्स्ड है, इसको लेना नहीं है, एक को इसको फिक्स में डालना है। तो बाकी पहला करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को चेक करते हैं कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो पहला लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चेक करते हैं। तो देखो वेरिएबल या सेमी वेरिएबल, इसको चेक करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखो, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम वेरिएबल चेक करेंगे, हम सेमी वेरिएबल नहीं चेक करेंगे, हम वेरिएबल चेक करेंगे। वेरिएबल चेक करने पे अगर फिक्स्ड आता है, इसमें अगर फिक्स्ड आएगा तो इसको सेमी वेरिएबल मान लिया जाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल चेक कर रहे हैं और उसमें फिक्स्ड भी आ गया, तो वेरिएबल तो चेक हो ही रहा है, फिक्स्ड भी आ रहा है, तो दोनों आ रहा है, तो उस केस में हम उसको सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में डालेंगे, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लिखो, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। तो देखो इसको कैसे पुट करना है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का देखो कितना था, ये देखो कॉस्ट दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दिया था 2800, जब प्रोडक्शन हो रहा था तो 500, और 3600 प्रोडक्शन हो रहा था 560, तो 500 से 560 कॉस्ट में चेंज हो रहा है, तो 560 500 से 560 हो गया, मतलब 60 रुपीज़ का चेंज हुआ है। और आउटपुट कितना चेंज हुआ है, आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर 2800 से 3600, 2800 से 3600, 2800 से 3600 ये चेंज हुआ है। जब 2800 बन रहा था 500, जब 3600 बन रहा था 560, तो कॉस्ट में तो 500 से 560 का चेंज हुआ है, और प्रोडक्शन में आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, 2800 से 3600 यानी कि 800, इसका डिफरेंस निकालोगे 3600 माइनस अरे 2800, ठीक है ना, तो 800 का चेंज हुआ है, तो 800 ये 3600 माइनस 2800, सो कर लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 60 को डिवाइड कर लेते हैं 800 से, तो यहाँ देखते हैं 60 को डिवाइड कर लेंगे 800 से, तो ये 0.075 आ रहा है, 0.075, तो ये क्या आ गया, ये आ गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.075 रुपीज़, ठीक है ना। मतलब क्या है, अब मतलब क्या है, इसको कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, कैसे पता चलेगा, चलिए पता करते हैं। अब देखो जो हम अब क्या करने वाले हैं कि अब चाहे तुम 2800 के लेवल पर ले लो या 3600 के लेवल पर ले लो, किसी भी लेवल पर ले लो, मैं फ़िलहाल ये 2800 यूनिट्स के लेवल पर लेके काम कर रहा हूँ, दोनों में आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो एट 2800 यूनिट्स, एट 2800 यूनिट्स पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। वैसे आप 3600 लेवल पर भी चेक करते हो कि सेमी वेरिएबल है कि वेरिएबल है, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये नॉर्मल सेंस में हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल सेंस में, ये थोड़ा सा बस नॉर्मल सेंस में है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा।
तो 2800 लेवल पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो 500 है। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 500 रुपये है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा है 0.075। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट का मैं प्रोडक्शन करता हूँ, एक यूनिट बनाता हूँ, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, 0.075। तो 2800 यूनिट में मैं चेक कर रहा हूँ, तो 2800 यूनिट जब मैं बनाऊंगा, 28 यूनिट बनाऊंगा तो कितना वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो सिंपल है, 2800 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2800 यूनिट बन रहा है और एक यूनिट को बनाने पे कितना लग रहा है, 0.075 इतना खर्चा आ रहा है, प्लस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 500 हमारा टोटल कॉस्ट है, जिसमें से वेरिएबल कितना है वो निकाल रहे हैं। वेरिएबल कितना है, तो 2800 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.075 से, 075 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये 210 रुपये आता है, 210 रुपये प्लस फिक्स कॉस्ट। अब बात यहाँ से थोड़ा सा दिमाग ठनका होगा, अरे 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 500 हमारा टोटल खर्चा है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट 210 रुपये आया है, तो जो बाकी बचा होगा वो फिक्स्ड होगा ना, जो बाकी बचा होगा फिक्स्ड होगा, जो कि हर एक लेवल पर फिक्स्ड रहेगा, जो कि क्या करेगा, हर एक लेवल पर फिक्स्ड रहेगा। तो फिक्स्ड कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल है 500, उसमें से वेरिएबल को माइनस कर लेंगे 210, तो जो फिक्स्ड आएगा वो कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना आया, 290। सिंपल है ना, 290 रुपये आ गया है। ओके, 290 रुपये फिक्स कॉस्ट है, सिंपल सी चेंज है। अगर तुम्हें बस मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि 2800 लेवल पर तो इतना आया है, 3600 लेवल पर चेक करके बताओ, 3600 लेवल पर चेक करते हो, लो भैया उसके लिए थोड़ा सा चेक कर देते हैं। बाकी हर एक के लिए यही तरीका अपनाओगे, बाकी हर एक के लिए, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मैं बताया डिटेल में, इसी तरीके से जितने भी इसमें दिया है, पावर का दिया है, सोप लेबर का दिया है, कंज्यूमेबल स्टोर का दिया है, ठीक है, उस टाइप से चेक करोगे, ठीक है, सबका चेक करना है, तभी पता चले कौन वेरिएबल है कौन। अब देखो इसमें क्या है, वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है, दोनों है। मतलब ये क्या है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इसमें तुम्हारा वेरिएबल भी है और मतलब वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो ऐसा कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। तो लिखेंगे सो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बाकी ट्रीटमेंट पता ही है, सेमी वेरिएबल के अंदर में इसको लिखना है। अब चेक कर देते हैं कि 3600 लेवल पर क्या होगा, 3600 लेवल पर क्या होगा। तो ऐड 3600 यूनिट्स, 3600 यूनिट्स पर देखो लिख दिया टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो टोटल कॉस्ट 3600 लेवल पर कितना टोटल कॉस्ट है, तो 3600 लेवल पर हमारा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 560 रुपये, तो इसमें 560 लिखते हैं। और वेरिएबल कितना आया है, वेरिएबल तो आया है 0.075 पर यूनिट, और हम लोग चेक कर रहे हैं 3600 यूनिट पे। तो 3600 यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 0.075 के हिसाब से, तो उसको 560 3600 इंटू 0.075 इक्वल टू दबाएंगे तो 270 रुपये, 270 प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट 560 में से इसको इधर ले आएंगे, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 560 माइनस 270, तो इसको करेंगे 560 माइनस 270, तो ये 290, तो 290 फिक्स कॉस्ट आ गया। देखो ये 2800 यूनिट पर भी फिक्स कॉस्ट कितना आया था, ये 290 आया था, और 3600 यूनिट पर भी फिक्स कॉस्ट है वो 290 रुपये आया है, ठीक है ना। तो किसी भी लेवल पर चेक करो, किसी एक ही पर चेक करना है, ठीक है ना, तो हमेशा सब में सेम आएगा फिक्स कॉस्ट। तो उसी टाइप से पावर का भी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पावर, तो पावर का मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पावर का लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट डिवाइड चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन, तो चेंज करके देख लेना, ठीक है, मतलब कि डिफरेंस निकालना है। तो ये डिफरेंस आ गया 0.25 पर यूनिट। उसी तरीके से चेक करेंगे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो 2800 यूनिट्स पर चेक हुआ है, तो टोटल है 1800, दिखा देते हैं 1800 कहाँ है। तो पावर का देखोगे, शक्ति का देखोगे तो 2800 यूनिट पर ये 1800 रुपये कॉस्ट है, तो 1800 मैंने यहाँ लिख दिया है टोटल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया कि 0.25 रुपीज़ पर यूनिट, और हम लोग 2800 यूनिट पर चेक करें तो 2800 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
तो 200 ये 700 आ गया और 1800, तो 1800 में से 700 अगर वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड है, 1100 फिक्स्ड है। तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, दोनों आ गया, तो ये सेमी वेरिएबल में आ गया। उसी तरीके से शॉप लेबर को चेक करेंगे, शॉप लेबर को भी फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा चेंज कर लेंगे। इसका 0.25 पर यूनिट आ रहा है, तो एट 2800 यूनिट पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 700 टोटल दिया है और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, तो इसमें देखो क्या आया है, अगर आप 2800 एक यूनिट बनाने पे खर्चा हो रहा है 0.25, 2800 को बनाने पे कितना होगा, तो 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 आएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं, 2800, ठीक है, इंटू कर लेंगे 0.25 ही आया था ना पर यूनिट, तो ये 700 रुपये आ गया, इक्वल टू प्रेस करने पर। तो 700 रुपये टोटल खर्चा है, 700 रुपये वेरिएबल है, मतलब फिक्स कॉस्ट यहाँ पर जीरो आ गया। देखो फिक्स कॉस्ट क्या निकालेंगे, 700 में से 700 जीरो हो गया, मतलब ये क्या समझे, ये ऐसा कॉस्ट है, ये जो शॉप लेबर ऐसा कॉस्ट है, इसे फिक्स कॉस्ट है ही नहीं है, केवल वेरिएबल है। केवल वेरिएबल है तो उसको वेरिएबल कैटेगरी में रखेंगे, उसको सेमी वेरिएबल कैटेगरी में, सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरिएबल, तो इसको वेरिएबल में पता चल गया, इसको वेरिएबल में रखना है, ठीक है। उसी टाइप से बाकी का भी कर लेते हैं, तो उसी टाइप से बाकी का कर लेंगे हम लोग। तो बाकी का कंज्यूमेबल स्टोर्स का भी उसी टाइप से करेंगे, तो पता चलेगा कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इंस्पेक्शन का करेंगे तो इंस्पेक्शन का क्या आएगा, इंस्पेक्शन का पता चलेगा कि ये सेमी वेरिएबल है। इंस्पेक्शन का क्या पता चलेगा कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड भी आ गया 60 रुपीज़ और वेरिएबल भी आ गया 140 रुपये, ठीक है। तो ये सेमी वेरिएबल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डायरेक्ट वेजेस का हमने कैलकुलेशन सीख चुके हैं कि 1 घंटे पर 4 रुपये, तो घंटा ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ठीक है। यूनिट में हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो इधर बाकी कुछ नहीं है। अब बजट की ओर बढ़ते हैं, बजट कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो बजट बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक। मैं शो कर देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ, ऑलरेडी लेंदी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो शो कर देते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, ठीक है। 70% का जानकारी पुट कर लेंगे हम, 70% का जानकारी, क्योंकि 2800 यूनिट का जानकारी दिया था, 3600 का भी दिया था, तो 3600 का भी चाहे तो पुट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली तो हमें 60, 80 और 100% का बनाने के लिए बोला था, तो मेन ये 3 कॉलम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो हम बेस है जो कि हम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट्स लिख लेंगे, 2800 यूनिट का हम लोग ऑलरेडी बेस लेके चल रहे हैं, और 60% पर 2400 यूनिट कैलकुलेट किए थे, 80% लेवल पर 3200 यूनिट कैलकुलेट किए थे, और 100% लेवल पर 4000 यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ था बुक में, ठीक है। आवर भी हमने कैलकुलेट किया था, लेबर आवर, ये लेबर आवर है। 70% लेवल पर हमने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन वो 280, क्योंकि 70% लेवल पर देखो, इसको 10 से बस डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, तो 2800 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, बस 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। और बाकी इसका हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, वो हम देख सकते हैं प्रीवियस जगह कि 60% लेवल पर 240 आया था, और 80% लेवल पर 320 आया था, और 100% लेवल पर 400 आया था, ठीक है। ये जब लेबर का पेमेंट करेंगे तो उस समय काम आएगा। अब हमें पता चल चुका है वर्किंग नोट से कि कौन कौन वेरिएबल है, कौन सेमी वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है, शॉप लेबर वेरिएबल था, कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल था, 2 वेरिएबल आया था, तो दोनों वेरिएबल को क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट में लिखना है। तो अब अमाउंट कितना कितना लिखेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है ना कितना आया था, तो चेक करते हैं ज़रा कि शॉप लेबर का कितना था। तो शॉप लेबर का, हाँ, शॉप लेबर का 0.25 आया था। शॉप लेबर कितना, 0.25। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे @0.25 पर यूनिट, ठीक है ना, @0.25 पर यूनिट। अब 0.25 पर यूनिट से हर एक को मल्टीप्लाई करोगे, हर एक लेवल की यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि अब 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 0.25 आया है ना, 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 2800, तो ये 700 आ गया है, ये 700 लिखेंगे। उसके बाद 0.25 मल्टीप्लाई कर लेंगे 60% के लिए 2400 यूनिट से, कटना भाई, 2400 यूनिट से मल्टीप्लाई करिए 600 रुपये, तो 600 हमने यहाँ लिखा। तो और कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना रुपये पर यूनिट आया था, कंज्यूमेबल स्टोर्स आया था 0.5 रुपये पर यूनिट, कंज्यूमेबल स्टोर्स था वो। आप लोग कैलकुलेट करे होंगे तो आया होगा 0.5 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेना। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कंज्यूमेबल स्टोर्स 0.05 @ 0.05 पर यूनिट, फिर 0.05 से इसको
0.05 था, 0.5 था, 0.5 ये 0 नहीं, ठीक है, 0.5 है, 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ और बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, पता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मटेरियल नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल भी क्या है, वेरिएबल है। और बोला है 1 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल लिख रहे हैं 1 रुपये पर यूनिट, तो 2800 यूनिट बनाने के लिए 2800 रुपये खर्चा होगा, 2400 यूनिट बनाने के लिए 2400, 3200 बनाने के लिए 3200 और 1000 बनाने के लिए मतलब 4000 बनाने के लिए 4000 वो कर सकते हो। डायरेक्ट वेजेस बोला है 4 रुपये पर आवर, 4 रुपये पर आवर मतलब 1 घंटा काम होगा तो 4 रुपये का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो 70% लेवल पर 280 घंटे काम हुआ है, तो 280 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। देखो 4 रुपये 1 घंटे के लिए, 4 रुपये 1 घंटे के लिए, तो 280 घंटे अगर लेबर से आप काम कराओगे तो कितना पेमेंट करोगे, कितना, सोचो ज़रा। तुम्हारे घर में काम हो रहा है, लेबर अगर 1 घंटा काम करता है तो 4 रुपये डिमांड करता है, 4 रुपये उसको पेमेंट करते हैं। अगर 280 घंटे काम करेगा तो कितना पेमेंट करोगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1120 रुपये पेमेंट करोगे, 1120 रुपये पेमेंट करोगे। और अगर 240 घंटे काम करता है तो कितना पेमेंट करोगे, ओ माई गॉड, 4 रुपये 1 घंटे के लिए 240 घंटे काम कराए हैं, तो 240 से मल्टीप्लाई करके उसको 960 रुपये का पेमेंट करके रफा दफा करते हैं, ओके है। उसी तरीके से ये लेबर आवर 320 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल हमें पता था कौन कौन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल आया था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या था, सेमी वेरिएबल था। तो वेरिएबल में यहाँ एट द रेट लिख सकते हैं, एट द रेट लिख सकते हैं, एट द रेट लिख सकते हैं। 3 चीज़ आया था सेमी वेरिएबल में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, इंस्पेक्शन, 3 जो एक्सपेंस है वो सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड एलिमेंट हमें पता चल गया था, रिपेयर मेंटेनेंस 290, तो 290 सब में फिक्स्ड रहेगा। अब वेरिएबल आया था 210 रुपये, उसका पर यूनिट चाहो तो लिख सकते हो। तो देखोगे यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो हमें वेरिएबल का था 0.075 पर यूनिट, ये निकल के आ गया था। तो इसको हम चाहो तो यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल में लिख सकते हैं एट द रेट 0.075 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट है। अब 0.075 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2800 से, तो जो आएगा वो, क्योंकि 2800 चेक किया था हमने, 2800 पे चेक किया था, तो ये हमारा कितना था, 210 रुपये आया था, ठीक है, 210 रुपये। उसी तरीके से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2400 यूनिट से, 3200 यूनिट से, 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिख लेंगे, क्योंकि वेरिएबल तो चेंज होगा ना अकॉर्डिंग टू यूनिट, अकॉर्डिंग टू आउटपुट चेंज होता है। जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे इसका वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिक्स इसका 1100 था, तो 1100 सब में होगा, इसका फिक्स 60 था तो 60, ठीक है। और इसका एट द रेट पर यूनिट भी लिख सकते हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ कितना कितना था, किसका था, पावर का। तो पावर का कहाँ गया भैया, पावर का 0.25 पर यूनिट, 0.25 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आया था, तो इसको लिख लेते हैं, पावर का एट द रेट 0.25 पर यूनिट लिख लेते हैं। और इंस्पेक्शन का भी लिख लेते हैं, इंस्पेक्शन का, तो इंस्पेक्शन का आया था 0.05 पर यूनिट, 0.05 पर यूनिट। अब पर यूनिट है मतलब 1 यूनिट का इतना है, तो जितना जितना यूनिट है 2800 है, 2400 है, 3200 है और 4000 से मल्टीप्लाई कर करके हम लिख देंगे। बाकी फिक्स में सैलरी और डिप्रिसिएशन तो पता चली गया था, तो इसका डिप्रिसिएशन और सैलरी फिक्स लिख देंगे। बाकी टोटल करेंगे ABC, टोटल वेरिएबल का, टोटल सेमी वेरिएबल का और टोटल फिक्स का, तीनों का टोटल कर लेंगे। और टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे पर नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाता है, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को रिपीट करके देखना, कम से कम 1-2 बार देखोगे तो इजीली समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं आता है तो सेकेंड टाइम में देख लेना, वेरी इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 बहुत ही इधर सिंपल है, 18 तक भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर पुट कर देना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाकी सब इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ही था, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में फैक्ट्री जो है वो 60% लेवल पर ऑपरेट करती है और 6000 यूनिट बनाती है।
तो 60% पर 6000, 80% पर 8000, 90% पर 9000। हो गया, सिंपल लॉजिक लग गया। डिवाइड कर लोगे 60% को, मतलब 6000 यूनिट को 60 से डिवाइड करोगे तो 1% का निकलेगा, मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो 80% का निकल जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90% का निकल जाएगा। ओके। फिर 80% वर्किंग पर रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 3%। अब 80% लेवल पर क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 3% बढ़ जा रहा है, सेलिंग प्राइस फॉल हो रहा है 3% से, ठीक है। एट 90% रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 6% से, 90% पर रॉ मटेरियल का खर्चा 3% बढ़ जा रहा है और सेलिंग प्राइस जो है वो 6% से गिर जा रहा है। 60% कैपेसिटी वर्किंग जब प्रोडक्ट 130 रुपये, जो अगर 60% पर ऑपरेट करते हैं तो जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट 130 रुपये आता है और 150 रुपये पर बेचा जाता है, ठीक है। 130 रुपये किस किस टाइप से वो मतलब बना है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 80% का बनाओगे तो इसका मैं वर्किंग दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं वर्किंग। रॉ मटेरियल एट 60% कैपेसिटी, एट 60%, देखो रॉ मटेरियल का पहले चेक करें तो 60% कैपेसिटी पर 6000 यूनिट बनता है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यूनिट प्राइस है रॉ मटेरियल का 75 रुपये, ये देखो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, 75 रुपये लग रहा है, तो 75 रुपये लिख लिए, ठीक है। और 80% बोला है कि रॉ मटेरियल 3% से बढ़ जा रहा है, तो 80% यूनिट पर 8000 का यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, 8000 की यूनिट। तो यूनिट प्राइस जो है वो 75 रुपये है, उस पर 3% बढ़ा दो, ठीक है। तो ये 77.25 आ जाएगा, इसको 8000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका क्या है, 80% लेवल पर 8000 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और एक यूनिट रॉ मटेरियल 75 रुपये का लगता है, ठीक है। तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8000 इंटू 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। ये 6 लाख कॉस्ट है और बोल रहा है कि 3% बढ़ा देना है, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है 6 लाख, इसको 3% बढ़ा देना है। तो प्लस कर लेंगे 3% ऑफ 6 लाख, तो इसमें प्लस कर लेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे 3%, तो 6,18,000, तो 6,18,000 हो गया, ठीक है, 6,18,000। तो चाहे आप ऐसे कर लो या फिर प्राइस में 3% बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। उसी तरीके से 90% पर क्या हो रहा है, 9,000 यूनिट बन रहा है, उस केस में 6% बढ़ जा रहा है कॉस्ट, तो 6% बढ़ा देना है, 75 का 6% बढ़ा देंगे और 9,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये खर्चा आ जाएगा, ठीक है। सेलिंग में क्या हुआ है कि 60% लेवल सेलिंग प्राइस दिया है 150, तो 60% लेवल पर सेलिंग प्राइस दिया है 150 रुपये और बोल रहा है कि 80% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस 3% फॉल हो रहा है। ये देखो सेलिंग प्राइस फॉल बाय 3% एट 80% लेवल पर, तो सेलिंग प्राइस 3% फॉल कर देंगे तो 147 हो जाएगा, 145.5 आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी जो बजट बनाएंगे सेल निकालेंगे तो, ठीक है। तो इतना का सेल हो जाएगा। और 90% लेवल का मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 90% लेवल पर कैपेसिटी पर क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस 6% से गिर रहा है, तो 6% गिरा देंगे 141, तो 141 के सेलिंग सेल आ जाएगा, ठीक है। बाकी बजट नॉर्मली तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लोगे इजीली, वेरिएबल कॉस्ट वर्किंग से देख के लिख लेना है, ठीक है। रॉ मटेरियल का और लेबर का तो कुछ करना नहीं है, लेबर का सिंपल रहेगा 25 रुपये पर यूनिट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे यूनिट से। उसके बाद सेमी वेरिएबल भी सेम उसी टाइप से है, कोई दिक्कत नहीं है सेमी वेरिएबल में, जैसे ऑलरेडी हम लोग सीखते आए हैं। फिक्स्ड में तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट को सेल्स दे रखा है, सेल्स का वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये 9 लाख आ जाएगा, इसका 150 रुपये से मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट को तो, और 1164 और 12 हमने यहाँ पर 80% 90% पर निकाल रखा है वर्किंग नोट में। फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देना, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, सिंपल चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी टाइप से हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं। सो फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन क्वेश्चन बनाते रहिए, जय हिंद, सीखते रहिए, मौज करते रहिए, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।